बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। तीन मुख्तलिफ खबरें हैं और तीन खबरों को आपके सामने रखूंगा और आपको अंदाजा होगा कि कान लाल कैसे हुए हैं और चोट गहरी कैसे आई है। पहली खबर आपको मैंने बताई थी कि अमेरिका के जो नायब सदर हैं वो इंडिया पहुंचे हैं और हमने देखा कल वो मोदी के घर पहुंचे हुए थे और नरेंद्र मोदी जो हैं उनके बच्चों के साथ हंसते खेलते तस्वीरें सामने आईं। हमारे हिस्से में वहां अमेरिका से क्या आता है, वो जेनेटरी बीस नामी एक सरमायाकार जो उसके बाद हमें कहीं मालूम नहीं हो पाया। और वहां कौन, और उसके मुतालिक भी बहुत सारे सवाल आते हैं। वहां कौन आ रहा है? अमेरिका का नायब सदर। अगली खबर आज की सुनिए। होता यह रहा कि गल्फ ममालिक जो हैं, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, ओमान, कतर, ये सारे पाकिस्तान के बड़े गहरे पुराने दोस्त हैं। एक जमाना था कि ये इंडिया से कुछ ज्यादा गर्मजोशी इनके ताल्लुकात के अंदर नहीं थी और ये इंडिया से हाथ मिलाते हुए भी ऐसे पाकिस्तान की तरफ देखते थे कि पाकिस्तान नाराज तो नहीं हो जाएगा, पाकिस्तान बुरा तो नहीं मानेगा। और आज की सूरत हाल जरा देखिएगा। दूसरी खबर जो आपको देनी है वो ये है कि नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट के ऊपर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। शायद आप ये कहें कि ये एक मामूल की खबर है। मैं जरा इंडियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जिसको आप वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं, उन्होंने जो पोस्ट लिखी मैं वो पोस्ट आपसे शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने इंडिया और सऊदी अरब का झंडा लगाया और लिखा कि फ्रेंडशिप फ्लाइंग हाई एज अ स्पेशल जेस्चर फॉर द स्टेट विजिट ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। हिज एयरक्राफ्ट was escorted by the Royal Saudi Air Force as it entered the Saudi airspace. उनके मुताबिक एक खास इजहार के लिए, जेस्चर के लिए, मैसेज के लिए, जैसे ही नरेंद्र मोदी का तैयारा सऊदी अरब की फजाइया में दाखिल हुआ तो सऊदी एयरफोर्स के तैयारों ने उनको अपने हिफाजती हिसार के अंदर ले लिया। और यहां तक बात नहीं, ये आपने देखा होगा जब चीन का दोस्त पाकिस्तान में आता है, यानी चीन पाकिस्तान में आता है तो हम ये करते हैं। ये हाई लेवल रिस्पेक्ट होती है किसी के लिए। और चले यहां तक तो बात समझ में आई कि उनको तैयारों ने फजा में भी सलामी दी। उसके बाद जनाब जो है वो जैसे ही लैंडिंग हुई तो गार्ड ऑफ ऑनर हुआ और 21 तोपों की सलामी इंडियन वजीर आजम को दी गई और एक ग्रैंड किस्म का जो वेलकम है वो हमें सऊदी अरब के अंदर देखने को मिला है। इसके ऊपर फवाद चौधरी ने कहा कि मोदी जी को तो 21 तोपों की सलामी दी और हमारे वालों को वो एक एक तोप देते हैं, कहते हैं आप चले जाएं। अगली खबर यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं वो 2 रोजा दौरे पे टर्की या तर्किया रवाना हो गए हैं और इम्कान ये है कि वहां पर वो अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की याददाश्तों की मुफाहमत की याददाश्तों के ऊपर या सरमायाकारी की याददाश्तों के ऊपर वो दस्तखत करेंगे। हम ये तवील अरसे से सुन रहे हैं। अच्छा, एक खास बात, जिस तरह इंडियन वजीर आजम वहां पे गए तो आपको कोई भी उस लाइन के अंदर वर्दी में बैठा शख्स नजर नहीं आएगा। ये वहां के क्राउन प्रिंस और इंडियन वजीर आजम जो है उसके अलावा कोई तीसरी शख्सियत तवज्जो की मरकज नहीं होगी। इसीलिए इंडिया आज पीछे रह गया है। इंडिया के मौशी हालात भी खराब है, इसीलिए इंडिया आज सिफारती तन्हाई का शिकार है, इसीलिए इंडिया आज अंदरूनी तौर पे भी अदम इस्तेकाम का शिकार है। इंडिया क्या जाने अदरक का सवाद, इंडिया को कदर नहीं ना, तो अब वो उसके जो चीजें हैं उसके सामने है। तो अंदाजा लगाइए कि ये तीन खबरें के और अमरीकी नायब सदर इंडिया बैठा हुआ है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब में है और वहां पे भी जो उस लेवल के, और ये हमारे दोस्त हैं। ये क्यों हुआ है, ये सवाल है। कोई वजह तो है ना, ऐसे तो नहीं हो गया। यानी आज से 40-50 साल पहले तो ऐसा नहीं था। हमारी पोजीशन कुछ और थी, कोई ज्यादा दूर की बात भी नहीं है। ये सब क्यों हुआ है और क्या इसमें कोई बेहतरी आने का इम्कान है या हम खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं? अब सूरत हाल ये आ गई है कि हमें बाहर से ओवरसीज बुला के हमारे आला जो ओहदेदार हैं वो उनके साथ फिर इजलासों में बताया जाता है हम उनको हमारा अपना जो डायस्पोरा है, हमारा जो अपना ओवरसीज है, वो भी हम पे सवाल उठा रहा है और बाहर हमारी दूसरे मुल्क क्या इज्जत करेंगे। ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ये एक शर्मिंदगी का बायस है
और हमारी नाकामी और नालायकी का बायस है। वजह, हमें सोचना चाहिए कि हम दोस्तों के यहां बेवकूफ़ क्यों हो गए हैं। हमें सोचना चाहिए कि हमारे दुश्मन ने किस तरीके से कामयाबी के साथ चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ किया है, और आज मोदी के आने के बाद इंडिया की पोजीशन वहां पे क्या है और हमारी पोजीशन क्या है। इस पे बात करेंगे, हमारे ऊपर पर्चे और कर लेंगे, हमारे ऊपर हमें और रडार में ले आएंगे। ये करने से मसला हल नहीं होगा, सोचना पड़ेगा। हमारे यहां बड़ी जयी शख्सियात है, बड़ी काबिल शख्सियात है, लेकिन चूंकि हमने कसम खाई हुई है, हमने किसी से ना कोई वो सीखना है। बस इस मुल्क में चंद अफराद हैं, चंद लोग हैं, और मसला ये है कि जब वो चले जाते हैं, उनकी रिटायरमेंट हो जाती है, तो फिर वो पॉलिसी भी खत्म हो जाती है। और फिर जो हाजिर होता है, जो मौजूद होता है उस मौके पे होता है, वो पीछे वालों को गालियां देता है, और हम भी बैठ के पीछे वालों को गालियां देकर उसकी खुशामद कर रहे होते हैं। मेरे लिए एक एम्बैरेसिंग मोमेंट है हमारे लिए कि हमारे दोस्त किस बास्केट में अपने अंडे अब रख रहे हैं। आगे चलते हैं। लंदन से खबर है, मैंने आपको पहले बताया था कि नवाज शरीफ की तबीयत नासाज हो गई है, और उन्होंने पाकिस्तान आने के हवाले से जो उनका दौरा था, वापसी का जो मामला था, उसको ज़रा डिले में डाल दिया है और उनका टिकट रीशेड्यूल हुआ है। और अब बात लंदन के डॉक्टर्स के ऊपर आ गई है, और इत्तलात ये हैं कि अभी नवाज शरीफ की वतन वापसी का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, और उनकी जो वतन वापसी का फैसला है वो मेडिकल रिपोर्ट्स करेंगी। अब वो मेडिकल रिपोर्ट्स तो करेंगे ही, तो मालूम नहीं है कि वो कब आएंगी। लेकिन एक खबर मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, और वो खबर थी आज लाहौर के अंदर, और लाहौर में जो मरीम नवाज शरीफ हैं उनकी एक मुलाकात बड़ी अहम हुई है। चलें, वो तो नवाज शरीफ तो लंदन के अंदर हैं ही, वो मुलाकात हुई है मरीम नवाज शरीफ के दरमियान और अनवारुल हक काकड़ के दरमियान। अब जो अनवारुल हक काकड़ हैं, वो आप जानते ही हैं कि किसका फेस हैं, वो किसके फ्रंट कहना चाहिए, जिस तरह मोहसिन नकवी हैं या फैसल वापडा या बाकी लोग हैं। तो अब मालूम नहीं है कि इसके ऊपर सोहेल वड़ाइच साहब का आर्टिकल क्या आएगा, क्योंकि जब मोहसिन नकवी और मरीम नवाज की खबर खाकसार ने ब्रेक की थी, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब सोहेल वड़ाइच का आर्टिकल आया, तो उन्होंने लिखा था कि निगहबान अपने असासों के शीरो शकर होने के ऊपर बहुत खुश है। अब मालूम नहीं है कि इस मुलाकात के ऊपर निगहबान असासों के शीरो शकर होने के मुतालिक क्या राय रखता है, उसके लिए हमें जनाबे सोहेल वड़ाइच के आर्टिकल का इंतजार करना पड़ेगा। और आज अनवारुल हक काकड़ जो है वो लाहौर प्रेस क्लब में भी थी, गो कि मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ज़ाती मसरूफियत की वजह से कवर नहीं कर सका। वहाँ उनसे सवालात हुए बहुत सारे, तो वो कह रहे थे बलूचिस्तान में CSS इम्तिहान देने पर पाबंदी नहीं है, और पाकिस्तान की फ़ौज में रिक्रूट नहीं हो सकते, ऐसी भी कोई पाबंदी नहीं है। तो कहने का मतलब ये था कि फिर आप लोगों ने वहाँ पर किया क्या है, लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं कि आज क्या हुआ है अडियाला के बाहर, क्योंकि तमाशा तो वहाँ पे आप जानते हैं कि हुआ। कुछ मुलाकातों के न होने के ऊपर बहुत सारी वो दरखास्तें दायर की गई, लेकिन उन दरखास्तों के ऊपर कुछ नहीं हुआ। साहबजादा हामिद रजा ने तौहीन अदालत की एक और दरखास्त दायर कर दिया, लेकिन क्या होगा, बाकी सब ने भी तो किया है। लेकिन आज कुछ मुलाकातें हुई हैं, जिसमें एक तो फैसल चौधरी साहब की मुलाकात हुई है, क्योंकि फैसल चौधरी साहब का नाम नहीं था, तो उन्होंने आके फिर बताया भी है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक उनसे मुलाकात हुई। इस दौरान इमरान, उस्मान रियाज गिल, फैसल मलिक, अफजाल पहाड़ एडवोकेट्स भी मौजूद थे। खान साहब को फैमिली, वकला, रुफका को इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी तौर पर रोके जाने पर ब्रीफिंग दी। उनको बताया गया कि तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की जाने के बावजूद मुकदमात नहीं लगाए जा रहे। खान साहब ने लीगल कमेटी और पार्लियामेंट में मौजूद तहरीक इंसाफ के सीनियर वकला को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और उनकी जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आइन और कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर खत लिखने की हिदायत जारी कर दी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब को अफगान शहरियों के इशू पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तहरीक पेश करने और बहस कराने की हिदायत की है। उन्होंने मौजूदा हुकूमत की सुस्त रवैये की वजह से कीमती जानों के नुकसान पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि पहले दिन से वो कह रहे हैं कि अफगान हुकूमत को शामिल किए बगैर दहशत गर्दी की रोकथाम मुमकिन नहीं हो सकती। 3 साल बाद इस हुकूमत ने अपना वजीर खारजा अफगानिस्तान भेजा, इससे आप इनकी नाअहली का अंदाजा लगा सकते हैं। इमरान खान साहब ने फॉर्म 47 की हुकूमत को मानने से बिल्कुल इनकार करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को मैच जीत चुकी है। अवाम ने इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को रिकॉर्ड मैंडेट देकर तारीख रकम कर दी। किसी भी मुल्क को फौज तनहा इकट्ठा नहीं रख सकती, इसके लिए अवाम का साथ होना जरूरी है और अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है। अच्छा, ये लोग तो मुलाकात इनकी हो गई, जिसमें फैसल मलिक हैं, उस्मान रियाज गिल हैं और फैसल फरीद चौधरी हैं, और ये बाहर भी आ गए और इन्होंने मीडिया टॉक भी कर ली। लेकिन आज इमरान खान की बहनों को मुलाकात नहीं करने दी गई। अलीमा खान को तो वैसे नहीं करने दी जाती, तो फिर कहा गया जी नौरीन साहब और डॉक्टर उस्मा आजम और कासिम जमान, तो उनको बुलाया गया लेकिन उनकी मुलाकात भी नहीं करवाई गई। और जब वो बाहर आए तो उनका जी
उनको 2 घंटे इंतजार करवाया गया। 2 घंटे इंतजार के बाद कहा गया जी मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, तो आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से उनको गेट नंबर 5 के ऊपर कई घंटे रोकने और इंतजार करवाने के बाद उनको वापस जो है वो जाने दिया गया। तो अब सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि अज़मा बुखारी साहबा कह रही थी हमने पाबंदी नहीं लगाई। अगर पाबंदी नहीं लगाई तो इन लोगों को कौन मिलने नहीं दे रहा, क्या उसकी वजह है, ये भी कम अज़ कम कौम को बताया जाना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।